इतने सारे सवाल। सर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करें? भैया मुझे इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई मेरी सैलरी 40,000 रुपए और मुझे 1 करोड़ रुपए जोड़ने हैं, मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? सर मुझे 5,000 की एसआईपी करनी है। इतने सारे एप्स है मार्केट में, कौन से ऐप से करना सेफ रहेगा? सर हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है क्या? वो पैसे हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते? भैया मुझे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दूं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सब लोग कमेंट में पूछते रहते हैं। आप सबकी उन्हीं क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, आस्क मी एनीथिंग Q&A, जिसमें मैं आपके उन्हीं क्वेश्चंस को अपनी अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेसिस पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। मैं हूं आयुष और मेरा मिशन है मैं इस चैनल की हेल्प से अपने साथ साथ 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करके उन्हें अपनी लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं। तो चलो इसी मिशन के साथ डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन मुकेश कुमार जी का है, भैया मैं ब्लॉक में कर्मचारी पोस्ट पे हूं, क्या गवर्नमेंट जॉब वाले भी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में एसआईपी या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो मुकेश जी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या एसआईपी करने के लिए आपकी जॉब मैटर नहीं करती। आप चाहे प्राइवेट जॉब से पैसा कमाते हो, चाहे सरकारी जॉब से, चाहे पेंशन से, चाहे पॉकेट मनी मिलती हो या किसी भी और तरीके से आप पैसा कमाते हो, आप इजीली अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कंफर्टेबली कर सकते हैं। बट मुकेश जी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको यह जरूर ध्यान में रखना है कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें जान के और समझ के ही आप इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड में या इक्विटीज स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करिएगा। उसको बिना जाने समझे इन्वेस्टिंग स्टार्ट मत करिएगा। और वही सारी चीजें सिखाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, जहां पे मैं हर हफ्ते 1 से 2 वीडियोस लेके आते रहता हूं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनका नाम है CGLA एस्पिरेंट जीतू। गुड इवनिंग सर, मैं 3,000 पर मंथ से एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूं, कौन कौन से फंड लेना चाहिए? टाइम ड्यूरेशन 10 से 12 इयर्स है और किस ऐप से लेना चाहिए? जीतू जी सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, मैं आपको बेस्ट विशेस कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने अपना पहला 3,000 रुपए से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का सोचा। ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि कौन से फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक फंड का नाम, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं जो भी बताऊंगा वो अपने रिसर्च और अपने एनालिसिस के बेसिस पे बताऊंगा। तो मेरी एडवाइस को सुन के कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं जिसमें खुद इन्वेस्ट करता हूं या जो मुझे मालूम है कि सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो बता सकता हूं, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो आप उसको अपनी समझ के हिसाब से ही डिसाइड करिएगा। अब जैसा कि आपने बताया कि आपके पास 10 से 12 साल का टाइम है, अगर आप कंफर्म्ड हैं कि आपको अगले 10 से 12 साल ये एसआईपी वाले अमाउंट को छूने या हिलाने डुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप कभी भी 10-12 साल से पहले इस अमाउंट को विड्रॉ नहीं करेंगे, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये अमाउंट स्मॉल कैप फंड्स में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सारे 10, 20, 50 स्मॉल कैप फंड्स लेने की जरूरत नहीं है। आप इस 3,000 के अमाउंट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 फंड्स में ही इन्वेस्ट करिएगा, जिसमें कि आप 2 स्मॉल कैप फंड्स ले सकते हैं और 1 मिड कैप फंड्स ले सकते हैं। अब कौन से फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्या एज है, आपका क्या रिस्क एपेटाइट है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, या बहुत सारी चीजों पे। उसके लिए मैं अपने चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, मैं फिर से आपको गाइड कर दूंगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जाके जरूर देखें। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो है जहां पे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। बट मेरा रिकमेंडेशन फिर से रहेगा कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो इसको अपनी समझ, अपनी रिसर्च के बाद ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनके हैंडल का नाम है राज कैम्प 123। क्वेश्चन है, सर मेरी एज 22 साल है, मैं अभी काम कर रहा हूं, मेरी सैलरी 13,000 ही है, मैंने 12th पास कर लिया हूं, मुझे अभी और पढ़ना चाहिए या काम ही करना चाहिए, क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम है, और प्लीज कोई उपाय बताएं। मैं 500 का ही एसआईपी करता हूं HDFC स्मॉल कैप में। सो सबसे पहले तो राज जी, मैं आपको राज, आपका नाम लिखा हुआ है तो मैं राज नाम से ही आपको डिनोट करता हूं। राज जी आपने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम में चारों तरफ जो फाइनेंस की नॉलेज, फाइनेंस का ज्ञान है, वो सुन के हर एक इंसान को ये लगने लगा है कि हमें अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के जल्दी से जल्दी 10, 12, 15, 20 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और 500 रुपए से इन्वेस्टिंग करना बहुत सही रहेगा। बट मैं आपका मिथ ब्रेक करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको खुद में करना चाहिए, अपनी पढ़ाई में करना चाहिए, अपनी स्किल्स में करना चाहिए। किसी रीजन की वजह से शायद आप 12th के आगे अभी नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ही आप पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, और उसके बाद ही किसी काम में लग के अर्निंग स्टार्ट करें। आज 500 की एसआईपी कर रहे हैं आप
उससे हेल्प हो सकती है, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि वहीं पे अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं किसी BCA या कंप्यूटर साइंस की फील्ड से और कोई अच्छे सर्टिफिकेशन करके, कोई अच्छा डिग्री कोर्स करके आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, तो शायद आपको 50,000 की सैलरी मिलेगी जिसमें से आप 20,000 इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो उस चीज को समझिए, अपनी पढ़ाई में अपनी स्किल्स में सबसे पहले इन्वेस्ट करिए, उसके बाद कहीं 500,000 या ऐसी SIPs को इन्वेस्ट करने का सोचिए। अभी आपकी उम्र है, आपको पहला इन्वेस्टमेंट खुद में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयेश सिंह का। ये पूछ रहे हैं प्लीज रिव्यू पोर्टफोलियो 20 ईयर प्लस होराइजन विद 6% ईयरली स्टेप अप। नंबर 1 निपॉन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1500, जिसका रिटर्न 12.5%। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसका रिटर्न आपने लिखा है 12.5%, बट रिटर्न ये नहीं हो सकता क्योंकि 12.5% और उसके आगे आपने 25% भी लिखा है। ओके, ये 12.5% का मतलब है कि आपने टोटल अमाउंट का 12.5% इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकंड आपने इन्वेस्टमेंट लिखा है बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स 1500 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड में आप 1500 इन्वेस्ट कर रहे हैं। ICICI मल्टी एसेट में आप 1500 इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आप 3000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्को स्मॉल कैप में आप 3000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो जयेश जी, आपने क्वेश्चन बहुत डिटेल में पूछा है, ज्यादातर लोग ऐसे नहीं पूछते हैं, उनको ये सारे सवालों के जवाब चाहिए होते हैं सिर्फ एक लाइन में। तो थैंक्स फॉर आस्किंग द डिटेल्ड क्वेश्चन। और उसके बाद मैं आता हूं, जैसा कि आपने लिखा है, अगर सिर्फ इस बात को मैं कंसिडर करके चलूं कि आपने लिखा है आपको 20+ ईयर्स का इन्वेस्टिंग होराइजन है आपका, मतलब 20 साल से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप उस पैसे को टच भी नहीं करेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपने बाकी चीजें जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, अपने 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड बना के रखा हुआ है, तभी मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि आप वो 20 साल के पहले ये पैसे को टच नहीं करेंगे और 6% इजीली हर साल आप स्टेप अप कर पाएंगे। अब इसके बाद आते हैं फंड्स पे, जिसमें आपने एक फंड लिया हुआ है स्मॉल कैप, एक फंड लिया हुआ है मिड कैप, और बाकी सारे या तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स हैं या अदर फैंसी फंड्स हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ अमाउंट जो कि आपने इन्वेस्ट किया है नंबर 1 और नंबर 2 पे लिखा है निपॉन निफ्टी 500 और बंधन निफ्टी अल्फा 50, इनको आप एज इट इज इन्वेस्टेड रहने दीजिए और इनमें इन्वेस्टमेंट ऐसा ही कंटिन्यू करिए 1500 रुपीज से। बट जो आपने इन्वेस्टमेंट 3rd और 4th नंबर पे लिखा है 1500 SBI कॉन्ट्रा फंड एंड ICICI मल्टी एसेट फंड, उनमें मैं रिकमेंड करूंगा, चूंकि आपका होराइजन काफी लंबा है, तो आप इन दोनों फंड्स को चेंज करके मोतीलाल ओसवाल में ही 3000 की जगह 4000 कर दीजिए और एक स्मॉल कैप फंड को ऐड करिए, जो कि आप ले सकते हैं शायद निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड या क्वांट का स्मॉल कैप फंड या बंधन का स्मॉल कैप फंड। मतलब आपके 2 स्मॉल कैप हो जाएंगे, एक मिड कैप हो जाएगा और 2 आपके पास लार्ज कैप फंड्स हैं। ये पोर्टफोलियो मोर देन इनफ है आपके लिए अगर आप इस अमाउंट को टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं और 20 इयर्स तक कंटिन्यू करेंगे। आई होप दिस हेल्प्स, बट ये इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है, आप अपनी रिसर्च के बेसिस पे ही इन्वेस्टिंग करिएगा। दैट इज माय रिकमेंडेशन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेमंत मौर्य जी का। सर, मैं SIP नहीं लमसम में पैसे पर मंथ फंड में डालता हूं, क्या SIP या लमसम में करने से कोई फर्क पड़ता है? हेमंत मौर्य जी, ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है, ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को हो सकता है। मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूं, लेट से आप 10,000 का इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, 10,000 पर मंथ की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो 10,000 रुपए शायद आपके लिए जो SIP अमाउंट है पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही शायद किसी के लिए जो 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए लमसम अमाउंट होगा। राइट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जो 1000 रुपए की पर मंथ की इन्वेस्टिंग कर रहा है उसके लिए 10,000 एक लमसम अमाउंट होगा, और अगर आप 10,000 की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक SIP अमाउंट होगा। तो इट डजंट मैटर, और लॉन्ग टर्म में 10, 15, 20 सालों में अगर आप देखोगे तो रिटर्न्स में भी शायद कुछ पॉइंट के परसेंटेज में फर्क आएगा, कुछ 2-4 लाख रुपए ऊपर नीचे होगा लमसम और SIP में। बट SIP इज द सेफेस्ट मोड, क्योंकि लमसम में फिर भी आप कहीं ना कहीं मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइम मार्केट कम है जब मैं इन्वेस्ट कर दूं, किस टाइम मार्केट अच्छा नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट ना करूं। ये सारी साइकोलॉजी से बचने की बजाय आप SIP मोड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए और हर महीने कंसिस्टेंटली जो आपसे पॉसिबल होता है वो इन्वेस्टिंग करते जाइए। हाँ, आप स्टेप अप जरूर कर सकते हैं, हर साल आप टॉप अप कर सकते हैं जैसे जैसे आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, बट लमसम या रैंडम इन्वेस्टमेंट्स करने से अच्छा एक रेगुलर SIP मोड में इन्वेस्टिंग करी जाए, वो बेस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनका नाम है राजपूत ई पोशाक। इनका क्वेश्चन है बंधन स्मॉल कैप 200, निपॉन स्मॉल कैप 300, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 600, इन्वेस्को स्मॉल कैप 600, निपॉन मल्टी एसेट 1000, ICICI मल्टी एसेट 500, वाइट ओक मल्टी एसेट 500,
माई एज 25 है, SIP रिव्यू करो। सबसे पहले तो सर मैं आपको बता दूं, आपने अपना क्वेश्चन ही पूरा नहीं पूछा है। आपने अपना बताया कि आपकी एज ये है, बट आप ये इन्वेस्टिंग जो कर रहे हैं वो किस गोल से कर रहे हैं, कितने टाइम होराइजन के लिए कर रहे हैं, आपने अपना क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा है। तो मैं शायद आपको पूरी तरह से हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा करिए, बट स्टिल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपके क्वेश्चन से, उसमें मैं आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप इतनी सारी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इतने सारे फंड्स, वो भी अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग नाम से, मुझे लग रहा है शायद आपने केवल फैंसी वर्ड सुन के मल्टी एसेट, वाइट ओक, ICICI, निपॉन मल्टी एसेट, इतने सारे फंड्स आपने लेके रखे हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि सिंपली आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करिए। चूंकि आपने कोई भी अपना गोल, कोई भी अपना इन्वेस्टिंग होराइजन, आपका करंट स्टेटस क्या है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसके बेसिस से मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप में, जिसमें कि आप स्मॉल कैप में 20 से 30% अमाउंट रख सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का, 30 to 40% आप रख सकते हैं मिड कैप में, 30 to 40% रिमेनिंग अमाउंट आप लार्ज कैप में रख सकते हैं। ये बहुत इजी और सिंपल एसेट एलोकेशन है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग होराइजन अपना हमेशा लंबा लेके ही इन्वेस्ट करिएगा, तभी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिएगा। शायद आप ये जानते होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनका नाम है MPR इंडिया। इनका क्वेश्चन है, हाय सर, कुड यू प्लीज लेट मी नो विच लिक्विड म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट फॉर 10 लाख एज इमरजेंसी फंड एंड हाउ टू फिल्टर आउट टॉप 5 लिक्विड म्यूचुअल फंड, नीड योर हेल्प। सो देखिए, सबसे पहले तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि टॉप 5 फंड्स कभी भी किसी भी कैटेगरी में सेलेक्ट करने हो, मेरा सबसे सिंपल पैरामीटर होता है कि उसमें कितना अमाउंट, उसका AUM कितना है, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। और कोई भी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर 5,000 करोड़ से कम है तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। हमेशा 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। और मोस्ट रिकमेंडेड ये है कि जिसका ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट हो, जितना ज्यादा AUM हो, आप उसी लिस्ट से फिल्टर आउट करिए और उन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट करिए जो टॉप पे हो एसेट अंडर मैनेजमेंट की कैटेगरी में। और कोई भी फंड नया फंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि साल 2 साल 3 साल में ही आया हुआ फंड हो, वैसे फंड्स को आप अवॉइड करिए, चाहे फिर कितना भी उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो, वैसे तो ज्यादा होगा ही नहीं। और आपका क्वेश्चन ये है कि आप कौन से लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं 10 लाख रुपए एज अ इमरजेंसी फंड। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, आपने ये अच्छा सोचा है कि अपने इमरजेंसी फंड को आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी कंपनी का लिक्विड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। मेरा फिर से रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जिस म्यूचुअल फंड कंपनी का ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट हो, जिस म्यूचुअल फंड में ज्यादा AUM हो, उस हिसाब से आप फिल्टर आउट करिए और उसमें टॉप 3 में से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अपने 10 लाख रुपए को 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके 2 से 3 अलग अलग फंड्स में आप अपने इमरजेंसी फंड को पार्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आई होप मैं आपको हेल्प कर पाया हूंगा। और इसी तरह से मैं हर वीक मैंने ये नई सीरीज स्टार्ट करी है जहां पे मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं। जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको गाइड करने की कोशिश करता हूं और मेरे मिशन में आप जुड़ पाएं, जो कि मिशन है इस चैनल की हेल्प से 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करके 1 करोड़ तक पहुंचाने का। उस मिशन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड या ऐसे किसी भी रिलेटेड टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। मैं 100% रीड करूंगा आपके कॉमेंट्स और कोशिश करूंगा आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई करने का। आई होप दिस हेल्प्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फाइनेंशियली वाइज।